स्वागत है आपका दोस्तों लक्ष्य क्लासेस पे। मैं हूं आपका होस्ट इमरान खान। और जैसे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है आज हमारा, देखिए, लक्ष्य क्लासेस, जो सिर्फ आप लोगों के लिए ही आया है ये क्लास। और ये क्लास पे प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैं आपके लिए आज लाया हूँ जी, आज मैं लाया हूँ डाइस। रीजनिंग का बड़ा मजेदार चैप्टर है और ये पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आज डैश जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पासा। डैश चैप्टर का नाम है, हम लोगों को डैश पढ़ना है और डैश का मतलब होता है पासा। जी आज हम लोग पासा पढ़ेंगे। आप लोग के मजेदार मैं वीडियो लाऊंगा और जो जिससे आपका जो जानकारी है वो बिल्डअप करेगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे पासा पढ़ेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और देखिए बेल आइकन को दबा दें। देखिए पासा जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि पासा किस प्रकार का होता है। बहुत बच्चे तो पासा बनाने ही नहीं जानते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार की ऐसी आकृति बनानी है, ऐसी इस प्रकार की ऐसे बनाना है और इनको बस यहाँ से मिला देना है। अगर नए जो बच्चे सीखे हैं मैं उनको बता देता हूँ, एकदम बेसिक से चलेंगे, छोटा छोटा चीज सीखेंगे। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सीखते चाहिए मेरे साथ। देखिए ये है, ये ऐसे करना है, फिर ये 2 हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, और बीच में जो है वाई, देखिए इस प्रकार का कर देना है। अब बीच में ये वाई जो लिखते हैं ना, वाई बना देना है यहाँ पे बीच में, ये बीच में वाई बन गया। ये हो गया पासा हमारा। ठीक है, हमें कोई पेंटर नहीं बनना, बस इस प्रकार से करना, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। देखिए पासा जो होता है ना कुछ इस प्रकार का, लूडो गोटी खेले होंगे आप, सभी खेले होंगे, जानते होंगे। तो लूडो गोटी को ही पासा बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं सरफेस। सरफेस का मतलब बोलते हैं फलक। ठीक है, ये फलक हो गया। इनके दो जानते ही हैं सब, लूडो गोटी में 6 फलक होते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब भैया 3D तो है नहीं कि मैं पीछे वाला भी दिखा दूं, लेकिन पीछे में भी होता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए मैं छोटी छोटी चीजों को समझाते चलूंगा, आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, अब सीखते जाएंगे। देखिए क्या है डाइस, डाइस को बोलते हैं पासा। देखिए पासा जो होता है भैया, ये होता है 2 प्रकार का। ये एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, मैं सब बता चलूंगा, हिंदी मीडियम वालों को भी, इंग्लिश मीडियम वालों को, आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, आप समझते जाइएगा। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, डाइस का मतलब पासा। आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, चैप्टर का नाम ही है पासा। स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस, जनरल डाइस, जनरल डाइस। देखिए 2 प्रकार का पासा होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस। मैं बोला हूँ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेके चलूंगा। तो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा, मानक पासा, मानक पासा, और इसको बोलते हैं साधारण पासा। जनरल का मतलब साधारण पासा, साधारण पासा। ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस, ये हो गया जनरल डाइस। अब देखिए बच्चों लोग, किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं करना, मैं सबको समझाता हुआ चलूंगा। देखिए ये जो टॉपिक, ये जो है ना स्टैंडर्ड डाइस, आमतौर पे इससे क्वेश्चन कम देखने को मिला है। लेकिन कम देखने को मिला इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को पढ़ना नहीं है, पढ़ना हमें सब कुछ है। स्टैंडर्ड डाइस क्वेश्चन इससे, ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं जनरल डाइस से। मैं अभी सब बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है, जनरल डाइस होता क्या है। ठीक है, मैं सब बताऊंगा। और देखिए मैं बता चुका हूं कि पासा किस तरह बनता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए फिर से एक बार बना देता हूं। ये देखिए ये इस प्रकार का पासा होता है। ऐसे बनाए, ऐसे किए, ऐसे किए, ये बन गया पासा। एकदम इजी है, कोई तरह आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2 प्रकार का पासा होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस, मानक पासा, साधारण पासा। मैंने बोला कि इस प्रकार से ये स्टैंडर्ड डाइस से जो है ना, इस पॉइंट से जो है ना क्वेश्चन कम देखने को मिला। मैंने ये नहीं बोला कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा, देखने को मिलता है, लेकिन इससे कम मिलता है, इससे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो मैं दोनों पढ़ूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम, एक एक चीज मैं बताते चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस से। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस से हम शुरुआत करते हैं। जनरल डाइस भी हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम जनरल डाइस बनेंगे। आप हमारे साथ एकदम बनाए रखें, संयम रखें, चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मैं समझाऊंगा, दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं पेड कोर्स भी है, ठीक है, ऑफलाइन कोर्स भी है। जो बच्चे यहाँ करते हैं वो जानते हैं, जो बच्चे नहीं करते हैं वो आकर के कोर्स कर भी सकते हैं। नहीं तो मैं आपके लिए ऑनलाइन ये तो लाइव क्लास चला ही रहा हूँ,
इससे आप पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। देखिए जो स्टैंडर्ड डैश है, देखिए मैं चीजों को घुमाऊंगा नहीं, मैं सिंपल चीजों में बात करना चाहूंगा जो आपको समझ में आए। तो देखिए मानक पासा जो है, मानक पासा क्या होता है? मानक पासा आपको समझने के लिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डैश समझना होगा। देखिए एक गोटी में कितने अंक होते हैं? देखिए 1 से लेकर के 6 अंक, सभी जानते हैं 1 से लेकर 6 को होगा। भैया 1 से लेकर 6 ये तो होता है, 6 गो से तो ज्यादा होता नहीं, लूडो गोटी सभी खेलें तो 1 से लेकर के 6 अंक तक होता है, 6 से ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप, घर में देख लीजिएगा 6 गोटी तक होते हैं, 6 अंक, उसमें 6 ऐसा भैया ये बिंदु बिंदु जो होता है ना 5 4 3 लूडो खेलते हैं ना तो आता वही। तो देखिए हम बताते हैं कि मानक पासा होता क्या है। भैया मानक पासा में जो है ना इसकी परिभाषा जो है, मानक भाषा की परिभाषा, मानक भाषा की परिभाषा देखिए क्या है, सिंपल एकदम सिंपल। मानक पासा की परिभाषा ये है कि किसी भी, देखिए इसको हम शुरू में बता दें कि इसको बोलता है सतह, सतह या फलक, सतह बोलिए या फलक बोलिए। तो देखिए किसी भी फलक का, ठीक है, किसी भी दो फलक या सतह बोल लीजिए, फलक बोल लीजिए या सतह बोल लीजिए, सतह को जोड़ने पर साथ नहीं आएगा। जी बन गया, आपको बिल्कुल दिक्कत करना नहीं है। किसी भी दो सतह, अब देखिए बताइएगा एक चीज, हमको ये बताइएगा, ये जो सतह है यहाँ कोई ना कोई संख्या तो होगा, 1 2 4 5 6 से ज्यादा तो होगा नहीं, सभी जानते हैं। तो भैया मान के चलिए कि यहाँ 2 रख दिए, ठीक है, यहाँ 3 रख दिए, ठीक है, यहाँ पर 5 रख दिए, मान के चलिए यहाँ पर भी हम 6 रख दिए, ठीक है, 6 अंक तक होता है, रख दिए, ठीक है। देखिए आपको मैं समझने में दिक्कत नहीं होने दूंगा। देखिए किसी भी दो फलक पर, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। किसी भी दो फलक को जोड़ने पर साथ नहीं आएगा। तो देखिए साथ नहीं आएगा, आप जोड़िए, ये फलक है, इसी को फलक बोलते हैं, इसको फलक बोलते हैं, इसको फलक बोलते हैं, इसको फलक बोलते हैं, इससे पीछे भी होता है। तो लेकिन देखिए इसको जोड़िए, किसी भी दो फलक, चाहे किधर से भी आप जोड़िए, आपकी मर्जी, आप किधर से भी जोड़ सकते हैं। इसको जोड़िए, 3 2 कितना हुआ भैया? 5 हो गया, 6 2 कितना हुआ भैया? 8 हो गया, 6 3 कितना हुआ? 9 हुआ। अच्छा ये बताइए 7 आया? इधर से जोड़े तो भैया 5 आया, इधर से जोड़े तो भैया 8 आया, इधर से जोड़े तो 9 आया, 7 आया। तो भैया देखिए किसी भी दो फलक को जोड़ने पर 7 कभी नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा पहला पॉइंट तो ये है पहचानने के, सबसे पहले हम लोग पहचानते नहीं है एग्जाम में। सबसे पहली बात तो हमें पहचानना है कि भैया पासा तो मिल गया, क्वेश्चन देख के हम ये कर लेंगे भैया पासा है, लेकिन ये कौन सा पासा है? अगर पासा है भी तो ये कौन सा पासा? तो सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड डैश पहचानने का तरीका, मानक पासा पहचानने का तरीका ये है भैया, देखिए किसी भी दो फलक को जोड़ने पर साथ नहीं आएगा। बच्चों मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा बिल्कुल, किसी भी दो फलक को जोड़ने पर साथ नहीं आएगा और हमें साथ लाना रहता है। देखिए बच्चों रीजनिंग का मतलब ही होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, आपका दिमाग का चेक करना चाहता है एग्जामिनर। तो देखिए हमें साथ लाना रहता है। क्या साथ लाना रहता है? देखिए 3 2 हुआ 5, 6 2 हुआ 8, 6 3 हुआ 9, 7 तो नहीं आया, लेकिन हमको साथ लाना है। तो साथ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? तो देखिए साथ लाना रहता है, हमसे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि विपरीत कौन सा होगा। जैसे कि ये 3 तो हम देख ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में भी आएगा, तो बोलेगा इसके विपरीत कौन रहेगा। जैसे कोई भी नंबर ले लेगा, 3 के विपरीत कौन रहेगा। अब अगर सबसे पहले तो हमको पहचानना है कि ये कौन सा पासा, अगर वो पासा भैया मानक पासा है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर वो पासा जो है वो मानक पासा है, तो मानक पासा जैसे कि हम तो पहचान लें कि साथ नहीं आएगा तो वो मानक पासा। देखिए 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9, किधर से भी आप जोड़ लीजिए साथ कभी नहीं आएगा। साथ नहीं आया मतलब कौन सा पासा भैया? मानक पासा। अब मानक पासा आ गया तो सोल्व कैसे करना है? तो दूसरा पॉइंट को हम लोग भूलेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है? हमें साथ लाना रहता है। तो साथ लाना रहता है तो कैसे साथ लाएंगे भैया? देखिए जब भी बोला किसी एक का विपरीत आपसे पूछेगा, जैसे 3 का पूछ लिया, सपोज दैट 3 का पूछ लिया आपसे,
मैं हर एक चीज बताऊंगा, सब कुछ बताते चलूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन एग्जाम में एकदम रहता है। मैं सब कुछ बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए अगर आपसे 3 का विपरीत, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत मतलब 3 का उल्टा। अब 3 का उल्टा पूछ लिया, अब हम समझ गए कि ये मानक पासा है। क्वेश्चन तो देख के हम समझ गए ना, पहचानने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। आपने देख के बता दिया कि भैया ये मानक पासा है और हमसे 3 का विपरीत पूछ लिया। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमें 7 लाना रहता है। अब हमको 7 लाना है तो 3 का विपरीत, तो देखिए 3 में जितना जोड़ने पर 7 आ जाए, 7 लाना रहता है। 3 में जितना जोड़ने पर 7 आ जाए भैया, वही उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा भैया, 4। यही मेरा आंसर है बच्चों। देखिए ऐसा क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सारा चीज बता चलूंगा, एकदम आसान से आसान तरीका। देखिए 3 का विपरीत आपसे पूछ दिया है, तो 3 का विपरीत पूछा भैया, देख लिया मानक पासा है। मानक पासा का तरीका ही यही है, सबसे पहले तो पहचानना है, पासा देख के पहचाने, ठीक है। सबसे पहले सॉरी बच्चों, सबसे पहले तो आप पासा देख के पहचान लिए। पासा देख के पहचानने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इस रूल पे आना। आप पहचान लीजिए मानक पासा, तो किसी भी 2 फलक का जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। ये तो पहचानने का तरीका है ना भैया। सोल्व मैं कैसे करूंगा, सोल्व करने का सॉरी, सोल्व करने का ये तरीका है कि हमें 7 लाना रहता है। 7 लाना रहता है भैया, जिसका विपरीत पूछ ले। आपको अगर 6 का विपरीत पूछ लिया, 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत अगर आपसे पूछ ले तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा। तो 6 में जितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। 7 लाने के लिए हमको जितना जोड़ना पड़ेगा वही उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। 7 लाने के लिए हमको जितना जोड़ना पड़ेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। देखिए ये चीज मैं मिटा रहा हूं बच्चों, ये चीज मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये चीज मैं मिटा रहा हूं। देखिए ये टॉपिक तो मैं बाद में आऊंगा, पहले स्टैंडर्ड डैश में क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं जनरल डैश पे आऊंगा। तो स्टैंडर्ड डैश देखिए जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल को। और देखिए सबसे पहले तो ये पासा है, ये पासा है भैया, ये पासा। अब ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 पासा देखने तो घबरा जाइए, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। 2, 3, 4 कितनों भी दे दे, आपको पहचानने का तरीका तो मैंने बता दिया है। पहचानने का तरीका ये है कि किसी भी 2 सतह का जोड़ क्या नहीं आएगा बच्चों, 7 नहीं आएगा। और लाना क्या रहता है, 7 लाना रहता है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, क्या देखिए करना क्या है कि जैसे कि ये पासा, जिनको पासा बनाने नहीं आया वो मुझसे सीख सकते हैं। लीजिए मैं आपकी सुविधा के लिए फिर से बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिखाने आया हूँ। देखिए सीखिए, ये इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार बन गया। षष्ठकोण बोलते हैं इसको, बन गया। अब इसके बनने के बाद ये देखिए ऐसे ऐसे वाई, वाई, वाई फॉर येलो, वाई लिख दिया भैया। ये हो गया सतह, ये हो गया सतह, ये हो गया सतह। इसके पीछे भी 3 होते हैं क्योंकि हम जानते हैं 6 होते हैं। देखिए अब जो मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, सबसे पहले तो पहचान लिया। एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, समझ जाइए आप। ये देखिए ये इस प्रकार का, ये इस प्रकार का, ये देखिए यहां दे दिया मैंने 3, यहां दे दिया मैंने 6, यहां दे दिया मैंने 2, ठीक है, यहां मैंने 2 दे दिया, ठीक है। तो पहचानिए, ठीक है, दे दिया ऐसा क्वेश्चन। जनरली ऐसे क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डैश के क्वेश्चन में जनरली एक ही पासा रहता है आपके पास। कई बार 2 देखने को मिला, लेकिन आपको डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये ऐसा दे दिया और आपसे पूछ दिया ये 2 जो है ना, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, विपरीत का मतलब सभी जानते हैं कि 2 का उल्टा पे कौन सा आएगा। अब भैया हम जानते हैं कि ये कौन सा पासा है। सबसे पहले भैया, सबसे पहले बच्चों आपको करना ये है कि आपको देख लेना है 6 3 9 हुआ, 3 2 5 हुआ, 6 2 8 हुआ। किधरों से जोड़ लीजिए आप, जोड़ दिए। अब ये जोड़ने पर 7 नहीं ना आया तो कौन सा पासा हो गया, 7 नहीं आया, कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड टाइप, जनरल मानक पासा है। अब मानक पासा है तो इसको बनाने का तरीका कि हमें 7 लाना रहता है, एकदम सिंपल 7 लाना रहता है। तो देखिए हमसे 2 का विपरीत पूछ दिया है, हमको लाना क्या 7,
तो 2 में क्या जोड़ दें जो 7 आ जाएगा, 2 में क्या जोड़ दूं, 2 में क्या जोड़ दूं कि 7 आ जाए। तो 2 में भैया सभी बोलेंगे कि 5, 2 में 5 जोड़ दीजिएगा 7 आ जाएगा आपके पास। तो यही जो जोड़े ना, जो 5 जोड़े वही उसका क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। जो जोड़ेंगे वही उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं जो हूं ये ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे कहीं नोट कॉपी में, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि सर देखिए हमें पढ़ना नहीं, हमको एग्जाम भी निकालना है कि नहीं। तो देखिए सबसे दूसरी बात देखिए, मैं क्वेश्चन कुछ दे दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। डैश आप बना लीजिएगा, ठीक है, डैश बना लीजिए, ये लीजिए मैं डैश बना भी दे रहा हूँ, डैश बना दिया मैंने, ठीक है। ये डैश 3 दे दिया, 5 दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है। इसमें भैया क्वेश्चन है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, इसी में 5 के विपरीत, इसी में 1 के विपरीत। ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बनाना है, ये बना के दिखाना है। मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे पहचान। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, आपके पास पासा का क्वेश्चन आया, आपने पासा का क्वेश्चन देखा, सबसे पहले उसको पहचानना है कि ये कौन सा पासा है, ठीक है। सबसे पहले पहचानना, हड़बड़ी नहीं करना, आपको हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये पासा आखिर है कौन सा पासा। आप देख लिए कि ये पासा कौन सा है। पासा तो 2 प्रकार का होता है, मैं जानता हूं, देखना है, क्योंकि अभी मैंने देखिए आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ मानक पासा पढ़ाया है। इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको जाकर के स्टैंडर्ड यानी कि जनरल पासा या आपको साधारण पासा मैं पढ़ाऊंगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको मैं पढ़ाता रहूंगा। अगर कुछ दिक्कत आपको समझने में हो रहा है तो कमेंट में आप जाकर के बताएं कि क्या दिक्कत हो रहा है, मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कर लेना है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सा पासा है। अब पासा पहचानने के बाद तो आपको तरीका बताया है कि मानक पासा, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि अभी मैंने मानक पासा पढ़ाया है, इसलिए मानक पासा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दे दिया है। स्टैंडर्ड पासा मैं पढ़ाऊंगा, जनरल पासा मैं पढ़ाऊंगा, जनरल पासा मैं पढ़ाऊंगा, साधारण पासा मैं पढ़ाऊंगा, तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, सिखाते चलूंगा। बस संयम बना के, आप धीरज बना के मेरे साथ चलते रहिए, कसम खा के बताता हूँ, सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आप अगर मेरा ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना दे दूंगा पता, मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। और अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी पासा के दूसरे पॉइंट जिसका नाम है साधारण पासा, उसके साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, आप पढ़िए मन लगा के, क्योंकि हमें जीतना है, खुद से जीतना है। थैंक यू।